अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 31 जनवरी 2024 ईस्वी को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई साइफर केस में। फिर 1 फरवरी 2024 ईस्वी को इमरान खान को एक और केस तोशाखाना में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और फिर 3 फरवरी 2024 ईस्वी को इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को निकाह केस में 7 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन साइफर केस से तो एक बात साबित हुई कि साइफर एक हकीकत थी। मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, DGSPR और जनरल बाजवा, इन सब के मुताबिक साइफर एक ड्रामा था। अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई साइफर वाइफर नहीं भेजा था, बल्कि इनके मुताबिक ये इमरान खान के किसी वजीर ने खुद अपने हाथों से लिखा था। लेकिन एक दिन तो सच सामने ही आना था और इमरान खान ने साबित किया कि वो हक पर थे। जिस साइफर को कागज का एक टुकड़ा कहा जा रहा था, जिस साइफर को झूठा करार दिया जा रहा था, जिस साइफर को एक ड्रामा कहा जा रहा था, कुछ दिन पहले इसी साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर अमरीकी धमकी कौमी राज होती है और कौम को इस धमकी से आगाह करने वाला गद्दार और बागी होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम साइफर केस के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम तोशाखाना के बारे में जानेंगे कि आखिर तोशाखाना है क्या, आखिर क्यों इस केस में इमरान खान को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तोशाखाना है क्या। तोशाखाना या स्टेट रिपोजिटरी का नाम तो आपने इस सारे मामले के दौरान बार बार सुना होगा। यहाँ दरअसल रियासतों के दौरों पर जाने वाले हुक्मरान या दीगर आला अहदेदारों को मिलने वाले कीमती तोहफे जमा किए जाते हैं। किसी भी गैर मुल्की दौरे के दौरान वजारत खारजा के एहलकार इन तोहफे का इंदराज करते हैं और मुल्क वापसी पर इनको तोशाखाना में जमा करवा दिया जाता है। यहाँ जमा होने वाले तोहफे यादगार के तौर पर रखे जाते हैं या काबीना की मंजूरी से इन्हें फरोख्त कर दिया जाता है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक अगर कोई तोहफा 30,000 रुपए से कम मलकियत का है तो तोहफा हासिल करने वाला शख्स इसे मुफ्त में अपने पास रख सकता है। जिन तोहफे की कीमत 30,000 से ज्यादा होती है, इन्हें मुकर्ररा कीमत का 50% करवा के हासिल किया जा सकता है। सन 2020 से कबल ये कीमत 20% थी, ताहम तहरीक इंसाफ के दौर में 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। इन तोहफे में आमतौर पर महंगी गाड़ियां, सोने और हीरे से बने जेवरात, मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस, हीरे और कालीन वगैरह शामिल है। नाउ तोशाखाना के बारे में तो आप थोड़ा जान गए, अब हम ये जानेंगे कि आखिर इमरान खान को इस केस में कैसे फंसाया गया। दोस्तों, लंदन प्लान के तहत इमरान खान को इलेक्शन के दौर से बाहर रखने के लिए हंगामी बुनियादों पर सियासी इंतकाम, मुनाफिकत, बोगस ट्रायल और बदयानत फैसले पर मुश्तमिल तोशाखाना केस के हकायक। सऊदी वली अहद ने इमरान खान की जाती रहायशगाह पर तोहफा भेजा, जिसे इमरान खान चाहते तो बगैर कीमत अदा किए रख सकते थे। लेकिन माजी की मफाद परस्त हुक्मरानों के बरकस इमरान खान ने अपने स्टाफ के जरिए तोहफा वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवाकर इसे बाकायदा डिक्लेयर करके इसकी कीमत लगवाई। सरकारी इदारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने साथ रजिस्टर्ड एक तखमीनाकार कंपनी से तोहफे का तखमीना 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगवाया। तोशाखाना के कानून के मुताबिक तोहफे की मालियत 50% अदायगी के बाद ये तोहफा पाने वाले सवाबदीद हैं कि वो तोहफा अपने साथ घर ले जा सकता है। हस्बे कानून तखमीने के 50% अदा करके इमरान खान ने वो तोहफा खरीद लिया। इस पूरे अमल में कोई इकदाम गैर कानूनी नहीं था। तोहफे का सारा रिकॉर्ड बेमा टैक्स रिटर्न फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास मौजूद है। मुसल्लत शुदा PDM ग्रुप को इमरान खान के माली करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला तो सियासी मकासद के लिए तोशाखाना का ढोंग रचाया गया। तस्वीर दिखाकर एक पहले से बंद इंडियन कंपनी के मुलाजिम, जिसकी तालीमी काबिलियत महज मैट्रिक है और इसके पास तखमीना लगाने की कोई सनद भी मौजूद नहीं, इसी इंडियन लड़के ने तोहफे का तखमीना 3 अरब लगाया। यहाँ सवाल ये उठता है कि बिलफर्ज तखमीना कम लगवाया था तो तखमीना लगाने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में क्यों ना लाई गई। इमरान खान के वकीलान ने जब अदालत में गवाहान पर जरह की तो इस सारे ढोंग का पर्दा चाक हो गया कि महज एक तस्वीर के जरिए तखमीना लगाने वाले के पास न तो कोई सनद थी और न ही तजुर्बा। गवाहान की झूठा साबित होने पर माफिया इतना घबरा गया कि वकीलान से अगले गवाहान पर जरह का कानूनी हक ही छीन लिया। एक मातहत अदालत के जज ने इंतहाई उजलत में इमरान खान का बयान लिए बगैर, वकला की इख्तितामी जरा सुने बगैर, वकला और मीडिया को बाहर रखकर बंद कमरे में ही कड़ी सजा का फैसला सुना दिया। ये वही तोशाखाना है जहां पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी माजी में गैर कानूनी तौर पर औने पौने दामों में गाड़ियां हत्या चुके हैं। उस वक्त तोशाखाना से गाड़ियां निकलवाना कतन गैर कानूनी था, क्योंकि 1978 में एक लॉ बना था कि आप तोशाखाना से नवादरात और गाड़ियां नहीं खरीद सकते। लेकिन आसिफ
आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से 3 महंगी तरीन गाड़ियां ली हैं। सारों की अब चीजें निकालें जो लूट मार हुई है तोशाखाना में, और उसमें पता चलेगा नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इन दोनों की आपकी चीजें सामने आएंगी। 6 साल जनरल बाजवा थे, उनको कितने प्रेजेंट मिले? 5 गाड़ियां निकली तोशाखाना से, 3 जरदारी, महंगी तरीन गाड़ियां हैं। नवाज शरीफ मर्सिडीज महंगी तरीन गाड़ी 6.5 लाख में लेता है और उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं। मरियम, उसको जब BMW मिलती है वो तोशाखाना में नहीं देती नहीं है, सीधी सीधी चोरी है। Maryam Safdar owned a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family, and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010. 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे हैं? बंद कर दें जरा। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया है इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस पर दुनिया में से जायद अखबार आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की करप्शन पर आर्टिकल लिख चुके हैं। नाउ इमरान खान को एक झूठे केसेस में क्यों फंसाया गया? क्योंकि इस वक्त पूरी कौम हकीकी आजादी के नंबरदार इमरान खान के साथ डटकर खड़ी है, इसलिए उजलत में सुनाएगी इन सजाओं का मकसद कौम को नाउम्मीद करके इनके हौसले पस्त करना है। लेकिन हमने बहैसियत कौम ना तो नाउम्मीद होना है और ना हमने हिम्मत हारनी है, बल्कि अपनी सारी तवज्जो 8 फरवरी के इलेक्शन पर मरबूज रखनी है। 8 फरवरी को पूरी कौम ने निकलना है पुरअमन रहते हुए सिर्फ अपनी ऊँट की ताकत से, ना सिर्फ इस खुरशुदा और इस जालिम निज़ाम को बदलना है, बल्कि कौम के लिए आखिरी गेंद तक लड़ने वाले रहनुमा इमरान खान को भी इस नाहक केस से आज़ाद कराना है। मैं अपने आखिरी खून के कतरे तक इस मुल्क के लिए लड़ूंगा। इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा, आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था। दोस्तों, इन केसेस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।